O2N पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं निखिल सचान जी, जो फाउंडर हैं कैरियर किक के। और कैरियर किक एक नीट गाइडेंस, एडमिशन गाइडेंस प्लेटफॉर्म है, नीट से रिलेटेड और बाकी सब चीज़ों से बच्चों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। और इनके ऑफिसेज हैं कानपुर में, ग्रेटर नोएडा में, और ऑल ओवर इंडिया ये वर्क करते हैं। तो आज हम निखिल भाई से हम जानेंगे कि नीट में जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं कि मेरा कितनी रैंक पे एडमिशन होगा, कितने मेरे नंबर आएंगे तो मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सरकारी मिलेगा, कौन से स्टेट में मिलेगा, कौन से स्टेट ऑप्शंस अच्छे हैं। माँ बाप को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम अपने O2N डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं या इंडिया के और भी जो बच्चे हैं उनको गाइड करेंगे। स्वागत है निखिल भाई आपका। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। और आज के टाइम पे मेडिकल का जो नीट एग्जामिनेशन है, एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है कि अगर आपको डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी है तो एक मात्र रास्ता है वो कि नीट एग्ज़ाम। और नीट के बाद में अगर एडमिशन के टर्म्स में हम बात करें, एडमिशन तभी पॉसिबल है या तभी संभव है जब आप काउंसलिंग के थ्रू अप्रोच आउट करोगे। पहले डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन्स हुआ करते थे, मैनेजमेंट कोटा हुआ करता था, डोनेशन से एडमिशन्स होते थे। अब जो भी एडमिशन हो रहा है ओनली सिंगल मोड है, वो है काउंसलिंग। जो भी आपकी स्कोरिंग होगी उस स्कोरिंग के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलेगी। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ हो गई, बट इस पे भी लोगों को कन्फ्यूजन इसलिए रहता है कि मैनेजमेंट कोटा 2018 तक था, उससे पहले कुछ नॉर्म्स अलग हुआ करते थे। अब नॉर्म्स में काफ़ी क्लैरिटी हो गई है जब से एनएमसी बन गया है। पहले एमसीआई थी, नेशनल मेडिकल कमीशन जब से आया तो इन्होंने एनएमसी ने काफ़ी कुछ एग्जीक्यूट कर दिया है, सिस्टम को बहुत अच्छा करने का काम किया है। जैसे अगर इन जनरली हम बात करें कि नीट का एग्ज़ाम अपीयर होने के लिए 50% नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पीसीबी का चाहिए होता है। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी है तो 40% होगा। ये 10+2 का क्राइटेरिया है। बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता है, फिर बारी आती है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज कितने तक मिलेगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से हम लेके चल रहे हैं जी। मैं आपसे एक बिल्कुल आम आदमी, आम बच्चा जो देख रहा है, मैं पूछना चाहूँगा, बच्चे ने 12th किया, उसने नीट का फॉर्म फिल किया जी। अब 5 मई कल को एग्जाम है नीट का। हाँ जी। तो बच्चे ने एग्जाम दिया। हाँ। अब ये कितने नंबर का एग्जाम होता है, और इसमें जो आपने बताया 50% का क्राइटेरिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए एग्जाम के बारे में। एग्जाम सर 720 मार्क्स का है, 720 जिसमें 360 का बायोलॉजी है। Okay. 50% पार्ट मतलब बायो कवर अप करती है। ओके ओके रिमेन्स 25% फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके ओके ये इसका पूरा ब्रिकेज है। Okay. और मोस्टली जो बच्चों का एक चीज़ और कवर करूंगा इस पे कि अगर स्कोरिंग करनी है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जीएमसी में चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लगभग 615 मार्क्स चाहिए। लास्ट टाइम 610 तक अलॉटमेंट मिली थी, 23,674 तक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ में बता रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटे की। तो इतनी रैंक चाहिए होती है। अगर 24 भी है, 25 भी है, तो ऑल इंडिया में सिलेक्शन बच्चों को नहीं मिला। बट काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है कि काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहते हैं, काफ़ी वेरिएबल वाली चीज़ है। तो स्टेट अथॉरिटी काफ़ी डिपेंड करती है, बिकॉज कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा एक्सटेंड करती है इन कंपेरिजन टू ऑल इंडिया कोटा। जैसे महाराष्ट्र है, क्लोज स्टेट है, एमपी है, तो जो इनके स्टेट कोटे की 85% काउंसलिंग होती है तो उसमें काफ़ी कट ऑफ डाउन चली आती है। मतलब 550 तक मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में मिल जाता है। ओके ओके। और जैसे 610 मैंने ऑल इंडिया की बताई, तो मध्य प्रदेश में 585 तक मिला हुआ लास्ट ईयर, क्योंकि कोटा स्टेट का होता है, स्टेट रिजर्वेशन है। और प्लस यहाँ की कट ऑफ मतलब एक तरह से बोलते हैं स्टेट उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है। हाँ हाँ हाँ। या नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज ज्यादा है तो सीट्स ज्यादा स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट है नीट के लिए कम है। नहीं, एस्पिरेंट्स भी ज्यादा है बट कॉलेज ज्यादा है। आप ऐसे कॉलेज समझिए। ज्यादा है। हाँ, अच्छा, क्योंकि अच्छा, महाराष्ट्र में मतलब टॉप 5 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अपियरिंग एस्पिरेंट्स में से। तो महाराष्ट्र में कॉलेजेस ज्यादा हैं, सीट्स ज्यादा हैं, तो उनकी एक्सटेंशन रहती है कट ऑफ की। और बहुत सारी स्पेशल रिजर्वेशंस भी स्टेट कोटे में रहती हैं। यस यस यस। जैसे कि फ्रीडम फाइटर की है। और जैसे हरियाणा में आप चले जाओ तो ओबीसी एक ए वो है कैटेगरी, और एक ओबीसी बी है। अगर आप बिहार चले जाओगे इनकम बेस्ड पे होगी वो। हाँ हाँ। और अगर आप बिहार चले जाओगे तो गर्ल्स की कैटेगरी है, स्पेशल रिजर्वेशन है, आरसीजी के नेम से। तो जो गर्ल्स कैंडिडेट है उसके लिए, वो कोई भी कैटेगरी से हो, उसको 20% रिजर्व सीट है। तो ये काउंसलिंग वाला पार्ट है, जिससे मतलब एल्गोरिथम वाइज काफी वेरिएशंस रहते हैं। ओके ओके। ये हो गया एग्जाम की बात। बच्चे ने एग्जाम दिया, उसको 50% लाने, क्वालिफाई करने, क्वालिफाई कर लिया तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं।
तो जिसने क्वालिफाई जस्ट किया है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? जैसे सबसे पहली चीज एक बेसिक ये है कि वो क्वालिफाई होगा तभी काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी बनती है। ओके ओके। अगर वो डिसक्वालीफाइड है तो काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी नहीं है। जी बिल्कुल। वो आपकी अब नीट में काफी सारे कोर्सेज आते हैं। नीट में मोस्टली काउंसलिंग या ओके, ये भी है कि एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज नीट में आते हैं। हाँ एग्जैक्टली। कौन कौन से आते हैं? एमबीबीएस के बाद आप बीडीएस ले लो। आज के टाइम पे बीएससी नर्सिंग भी आ गया है। बीएससी नर्सिंग नीट में आ गया। और आयुष काउंसलिंग होती है Okay. जिसमें बीएमएस आयुर्वेदिक वाली बीएएमएस है, बीएचएमएस है, तो वो सब नीट के एस्पायरेंट भी करते हैं। हाँ ओके। और बीएनवाईएस है, बीएसएमएस है। ओके। तो ये जितने भी कोर्सेज आयुष काउंसलिंग के मैंने बताए, ये मतलब अपकमिंग ट्रेंड है। हाँ। ये बच्चों को मालूम ही नहीं। बहुत बार बच्चे नीट का फॉर्म मिस कर जाते हैं और फिल नहीं कर पाते हैं, जबकि बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए बच्चे को नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। होम्योपैथिक के लिए भी मैंडेटरी है। अगर वो नीट देगा नहीं तो काउंसलिंग में अपीयर ही नहीं हो पाएगा। सिमिलर जैसे एमबीबीएस में बच्चा एक सिंगल एडमिशन कहीं से भी नहीं ले सकता, कोई अलग मोड नहीं है काउंसलिंग के बियॉन्ड, सेम चीज आयुष काउंसलिंग में भी है। ओके ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वेटनरी के लिए भी बहुत जगह नीट की स्कोरिंग एक्सेप्ट करते हैं। वेटनरी जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, वो भी एक अच्छा कैरियर है। हाँ। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि जो जनरली इंप्रेशन होता है कि नीट मींस एमबीबीएस, तो नीट मींस एमबीबीएस ऐसा नहीं है। उनको बीएससी नर्सिंग या मेडिकल, आयुर्वेदिक और भी जो कोर्सेज हैं उनमें भी नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है। नीट का मीन्स आप ऐसे समझ लो, अगर डॉक्टर बनना है तो फिर आपके लिए सबसे बढ़िया है कि नीट का एग्जाम दो और आप डॉक्टर बन जाएंगे। जिसमें से अगर आप बीएमएस भी कर लेते हो या बीएचएमएस करते हो या बीयूएमएस करते हो, तो इन सब में भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ तक कि अगर आप बीएससी नर्सिंग भी एक बार कर लेते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक चीज़ और ऐड करूँगा, अगर आप बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हो, मतलब बायो ले रखी है और नीट दोगे, तो बीएससी नर्सिंग के लिए एक पार्ट इस पे जो थोड़ा सा रह जाता है। बहुत जगह स्टेट काउंसलिंग में बीएससी नर्सिंग के कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम है। एग्जाम्पल के टर्म्स में जैसे आप एम्स ले लो। तो एम्स जो बीएससी नर्सिंग है वो नीट के थ्रू नहीं है। एम्स अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराता है। एम्स का तो मुझे लग रहा है एमबीबीएस के लिए भी अलग से एग्जाम होता है। पहले होता था, अच्छा, अब नहीं होता है। जब से एनटीए के अंडर आया है नीट, तब से मर्ज हो गया। एम्स भी उसमें आ गया। एम्स मर्ज हो गया, जिपमर मर्ज हो गया, तो सारे मर्ज हो गए। अब तो सेंट्रलाइज्ड हो रखा है। तो इनके एमडी वगैरह भी इसमें ये नीट में सेम नीट पीजी होता है और नीट पीजी के थ्रू ही जाना होगा। ओके उसके बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया, बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया, तो ये है। अब हम मेन बात पे आ जाते हैं कि कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के क्या फायदे हैं, ये आप बताइए। गवर्नमेंट कॉलेज का पहला फायदा तो सर ये है कि कॉलेज वो बहुत पुराना होगा। अब जिस कॉलेज का ईयर ऑफ लेगेसी बहुत ज्यादा पुराना होता है, इट्स मीन कि उसकी एक लोकल में अपनी एक पेशेंट फ्लो बनी होती है। मेडिकल कॉलेज के मतलब है हॉस्पिटल। अब जब वहाँ पेशेंट फ्लो अच्छी होगी तो बच्चा सीखेगा अच्छा। इन जनरली अगर आप जितने पुराने मेडिकल कॉलेज देखेंगे तो वो बहुत रूरल एरिया में थे। बिल्कुल। अब जितना वो गांव देहात में होगा उतना पेशेंट फ्लो मेडिकल कॉलेज की तरफ अच्छा होता है। अगर आप सिटी के अंदर देखोगे तो आपको मेडिकल कॉलेज में पेशेंट फ्लो नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ईयर ऑफ लेगेसी और प्लस दूसरी चीज गवर्नमेंट का है तो वहाँ पर इक्विपमेंट्स आपको सारे मिलेंगे, प्रोफेसर्स अच्छे होंगे। हाँ प्रोफेसर्स अच्छे मिलेंगे, वेल क्वालिफाइड मिलेंगे और प्लस पूरे मिलेंगे, रिसोर्सेज सारे मिलेंगे। हाँ और मतलब ऑन पेपर नहीं होगा। मतलब मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि अगर प्राइवेट की बात करो तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट मतलब मेडिकल कॉलेज बहुत सारे ऑन पेपर कर लेते हैं कि वो सिर्फ इंस्पेक्शन के टाइम पे आते हैं। ये चीज़ गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी। आपको गवर्नमेंट में सारी की सारी फैकल्टी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज सारी मिलेंगी, सब कुछ सीखने को, एक प्रीवियस बैकअप और एक एल्बनी मिल जाता है उसको, जो कि प्राइवेट कॉलेज में धीरे धीरे बिल्ड होने में टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट कॉलेज में ऐसा हो सकता है कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मार्क्स के टर्म्स में बात करें कि गवर्नमेंट कितने में मिल जाएगा, तो जनरल के लिए आप मान के चलो कि कुछ लास्ट टाइम 610 नंबर 611 तक मिला था। इस बार 615 के आसपास मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वेरी करेगा। ओके। और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत वेरिएशंस नहीं होते, एक नंबर प्लस माइनस आप ले लो। ओके। और अगर जनरल ईडब्ल्यूएस भी एक नई कैटेगरी आई है। हाँ, तो उसमें 10% की रिजर्वेशन है। हाँ। तो वो स्टेट में काफी इम्पैक्टफुल रहता है। ओके। और ऑल इंडिया में तो बहुत ज्यादा मतलब फर्क नहीं देखने को मिलता है। ओबीसी और आप जनरल तो बराबर ही रख लो आप। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में बहुत जगह स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर ओबीसी की एक नंबर ज्यादा चली जाती है। हाँ। नहीं, इसमें जैसे नीट के जो मार्क्स आ गए, अब इसमें आप बोले स्टेट और सेंटर, इसका क्या मैटर है? इसमें स्टेट के कॉलेज स्टेट में आते हैं और सेंटर के कॉलेज कौन से हैं? नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चों को भी है और मैं आपको भी क्लियर करूं। बिल्कुल। जैसे ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है
तो जितने दो काउंसलिंग होती है, सबसे पहले एक ऑल इंडिया कोटा 15% के नाम से और दूसरी एक स्टेट कोटा 85% के नाम से। जो ऑल इंडिया कोटा 15% के नाम से वो एमसीसी कंडक्ट कराती है, जो कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं। उसमें 100% सीट एम्स की, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, ये आपको सारे मिलेंगे। डीयू के जो कॉलेज हैं वो आपको सारे मिलेंगे। ओके ओके। और 15% सीट्स जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं हिंदुस्तान में स्टेट लेवल के हैं वो भी। ओके तो 15% सीट सेंट्रलाइज्ड फिल होंगी, एक तरह से आप ऐसे समझ लो। प्लस जितनी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है या नेशनल इंस्टीट्यूशन है वो आपको सेंट्रलाइज मिलेंगे, प्लस एम्स जिप्पर मिलेंगे आपको वहाँ पे। ओके ओके। ये हो गया ऑल इंडिया कोटा 15%। अब तो एम्स भी काफी खुल गए हैं इंडिया में, 19-20 के अप्रोक्स। हाँ हाँ हाँ। और बढ़ती जा रही लगातार संख्या। बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टेट कोटे में जब आप आओगे, हाँ इसमें एक चीज और मिस रह गया, ऑल इंडिया कोटे 15% में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करती है 100%। ओके ओके। अगर डीम्ड में एडमिशन लेना है तो आपको ऑल इंडिया से ही लेना पड़ेगा। ओके ओके। डीम्ड स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे अपने यहाँ गाजियाबाद में संतोष है, हाँ हाँ हाँ। वो यूपी के काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, वो आपको सेंट्रल में मिलेगा। Great. जैसे कहने के लिए एएमयू और बीएचयू यूपी में है, बट वो यूपी की काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करते, वो सेंट्रल में करते हैं। अब यूपी में अगर एग्जाम्पल के टर्म्स में बात करें, जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो स्टेट कोटा 85% काउंसलिंग है, इसमें सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे आपको। अगर एक तरह से आप ऐसे समझो कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको स्टेट अथॉरिटी को रीच आउट करना पड़ेगा। ओके ओके। जैसे शारदा हो गया, हाँ, सुभारती हो गया। 100% सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, प्लस 85 जो बची सरकारी वाली, क्योंकि 15% तो वहां चली गई, 85% ये हो गई, वो आपकी स्टेट अथॉरिटी पे करेंगी। और बाकी जो डेंटल वगैरह हैं तो सेम कंसेप्ट, डेंटल हो, बीएससी नर्सिंग हो, इन सब के लिए। तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? सर इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप ऐसे समझ लो कि पहला तो फीस स्ट्रक्चर का एक डिफरेंस है। ओके। फीस स्ट्रक्चर अगर यूपी का और डीम्ड का आप कंपैरिजन करोगे तो यूपी में लगभग 12-13 लाख रुपए पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। जो माइनॉरिटी वाले हैं वो 17 लाख रुपीज पर ईयर के फीस स्ट्रक्चर में है। अगर आप डीम्ड की बात करोगे तो भाई स्टार्टर ही 22 लाख से, ओके 22 लाख से 30 लाख तक वेरी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा चीज़, जो अच्छे डीम्ड है उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सर बहुत अच्छी है, इस चीज़ की मैं तारीफ करूंगा। प्लस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, इक्विपमेंट्स की आपको कमी नहीं मिलेगी। कुछ डीम्ड तो ऐसे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, बच्चा निवली मेडिकल कॉलेज नहीं लेना प्रेफर करता है, निवली लेना पसंद करता है, वो केएमसी मणिपाल चला जाएगा, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल चला जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे अभी उन्होंने, जैसे कि केएमसी मणिपाल, उनके 2-3 कैंपस है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक जेएसएस मैसूर कॉलेज है कर्नाटक में, तो जेएसएस वो पहले प्रेफर करेगा इन कंपेरिजन टू, वो निवली गवर्नमेंट वाले में नहीं जाएगा। तो उसका जब फीस का बजट का कोई कंसर्न नहीं होता तो इजिली अपना चला जाता है उस पर। तो आप जैसे आपने अभी बताया, तो मेरा मानना ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी सरकार उसी को मान्यता देगी जिसमें फैसिलिटी अच्छी है, हाँ, उसी को डीम्ड का देगी। राइट। दूसरी बात, इस पे आ जाते हैं, नॉर्थ इंडिया के बच्चे हमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, नॉर्थ इंडिया के पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं, फेसबुक पे जुड़े हैं। तो नॉर्थ इंडिया के बच्चे के लिए कौन से स्टेट अच्छे हैं जहाँ मतलब कॉलेज अच्छे हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, बिल्कुल ऐसा ना हो कि बच्चे को कॉलेज तो मिल जाए, वहाँ पे मन ना लगे। बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, एडमिशन हो भी जाता है। अब तो मैं बोलूंगा यूपी के अंदर या नॉर्थ इंडिया आप कंप्लीट ले लो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी इंप्रूव हो रहा है पहले से। यस यस। पहले तो कट ऑफ्स नहीं रिलीज होते थे, Yes, तो उसी में कंफ्यूजन चला जाता था, स्कैमिंग भर के होती थी। यस यस। जब से हम लोगों ने अपने चैनल पर थोड़ा सा कंटेंट डालना शुरू किया था, स्कैमिंग तो रिड्यूस हो गई, एकदम खत्म हो गया। स्कैम एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो अभी लास्ट ईयर की एक न्यूज थी कि शारदा से किसी ने 20 लाख रुपए लिए, कम स्कोरिंग थी और वो पैसे लेके चला गया। ये तो बहुत नॉर्मल, मतलब बड़ा बेसिक है यहाँ पे, और इस तरह के हर बार आपको देखने को मिल जाता है कुछ। नोएडा में मैंने कई बार ऐसे केस सुने जो 200 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया नीट एडमिशन, ऑफिस खोला और ऑफिस फिर बंद करके भाग गए, चले गए। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया का देखोगे तो जैसे यूपी ओपन स्टेट है, तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब ठीक ठाक है। मैं बोलूँगा अगर बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो ऊपर के जो क्रीम 4-5 कॉलेज, जैसे शारदा हो गया, श्री राम मूर्ति बरेली हो गया, ओके, और आप सुभारती ले लो आप, ओके, है ना, ओके, और सीतापुर वाला जो कॉलेज है, हिंद सीतापुर, ओके, सीतापुर और बाराबंकी, तो ये ऊपर के जो 4-5 जो क्रीम कॉलेज है, रामा हो गया, तो इन सब में थोड़ी सी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। ओके। जैसे आप टॉप 10 क्रॉस करोगे उसके बाद क्वालिटी आपको नॉर्मलाइज होगा, वो सिर्फ मतलब एक तरह से डिग्री दे रहे हैं, आप ऐसे समझो, बहुत अच्छी फैसिलिटी जो चीजें नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा केरल और कर्नाटक, ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर साउथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको अच्छा मिलेगा। ओके ओके। नॉर्थ में तो मतलब एवरेज ही हम समझते हैं, मतलब अबव एवरेज, तो जो टॉप 5 हैं हर एक स्टेट के, तो वो अबव एवरेज हो गया, बाकी तो मतलब ठीक ठीक है।
हाँ, मैंने पहले भी सुना है इंजीनियरिंग का हब है आंध्रा वगैरह, मेडिकल के हब है कर्नाटक वगैरह, पहले से मतलब एजुकेशन उधर थी, अब इधर लेकिन फास्टली ग्रोथ कर रही है। नॉर्थ इंडिया में अगर आप यूपी की बात करोगे, यूपी इसलिए पॉपुलर है बिकॉज इसमें एक पैरामीटर और होता है सर, ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट का। ओके ओके जो क्लोज स्टेट है वहां पर कोई अदर स्टेट का बच्चा प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। ओके ओके। वो स्टेट कौन से है? वो जैसे महाराष्ट्र है आपका क्लोज स्टेट है, गुजरात है क्लोज स्टेट है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ यूपी का हूँ और मैं वहां पर प्राइवेट कॉलेज भी लेना चाहूँ तो नहीं ले सकता हूँ, रिस्ट्रिक्शन है। जो ओपन स्टेट होगा जैसे यूपी है, यूपी में प्राइवेट कॉलेज ओपन है, तो कोई भी बच्चा बिहार का हो या यूपी को, हम सारे बराबर हैं। तो वो अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा तो मेरिट लिस्ट एज एन ओपन कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट होती है। तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिलती, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन होने की वजह से बच्चे अच्छे आने लगे, तो क्वालिटी अब इम्प्रूव होने लगी पहले से। यस यस यस। ये एक पैरामीटर है यहाँ का। अभी हमारे पास में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वो नया मेडिकल बना है, तो अभी जो हम ब्रोशर देख रहे थे और उसमें आप कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में हमें बताइए। आपने ब्रोशर लिख रखा था, कहाँ पे ब्रोशर? दे देना, उधर दे दो। कॉफ़ी भी लेते रहिए आप, ठंडी होगी तो और। ये आपका ब्रोशर है जी। अब इसमें मैं देख रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको बताइए, आपने बहुत मेहनत से ये बनाया है, ये थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करिए जो आप। इस ब्रोशर में एक बड़ी खास चीज है सर। हाँ, कैमरा की तरफ दिखा दीजिए। हाँ, ये जैसे आप देखोगे तो मैंने काउंसलिंग को पूरा ब्रेक किया है सबसे पहले। हाँ। ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है, हाँ। जो 2 पार्ट में होती है। ओके ओके सेम आयुष काउंसलिंग भी 2 पार्ट में होती है, उनकी वेबसाइट्स रिटर्न है। ओके। रिमेन्स एक गुड न्यूज़ है यूपी वालों के लिए। आज से 2 साल पहले 9 मेडिकल कॉलेज नए बने हुए थे। हाँ तो मतलब 900 सीट एक तरह से बढ़ जाना यूपी के अंदर बड़ी बात थी। हाँ। अदरवाइज यूपी की कट ऑफ तो और ऊपर चली गई होती। यस यस। अभी गवर्नमेंट का ये है कि हर एक स्टेट, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट पे यूपी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हाँ। तो अभी ये 14 और देने वाले हैं, तो मतलब 1400 सीटें और बढ़ जाएंगी यूपी के यस अंदर। यस यस। सीट बढ़ने का मतलब कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होगा। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, ये साल 2 साल में कभी नीट में अपीयर होंगे और एग्जाम में बैठेंगे, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन जाएगी, तो नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, तो दिस इज बिल्कुल। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज अभी 1-2 साल ही हुए ओपन हुए, उसमें 150 सीट सरकार ने दी जिम्स है। जो कासनाथ नाम से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इधर मैंने एक और अच्छी चीज़ लिखी हुई है, जितने भी कोर्सेज हैं मतलब नीट के थ्रू आते हैं, एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीओएमएस है, इन सब की कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। तो कट ऑफ मतलब लास्ट सीट अलॉटिंग लिखी है कि लास्ट सीट कितने पे मिल गया था, बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट कितनी रैंक पे और कितने मार्क्स पे मिल गया था, तो लिखा है इस पे। तो मतलब मेनली बच्चे के लिए सर ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई टारगेट क्या लेके चलेगी, मिनिमम कितने तक वो स्कोरिंग करेगा। कि जैसे एमबीबीएस का है तो 615 तक वो टारगेट बना के चले तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये चीज़ है। इसमें आपने लिख रखा है शारदा ग्रेटर नोएडा 498 मार्क्स पे मिला, ये लास्ट मिला कि स्टार्टिंग मिला? ये सर एक सेकंड दिखाइए, ये शायद 498 पे मिलना शुरू हो गया। 1 लाख, हाँ नहीं ये क्लोज हो गया था सर, क्लोजिंग रैंक। अच्छा क्लोजिंग रैंक। शारदा क्लोज हुआ 498 पे, श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली 471 पे क्लोज हुआ, हिंद इंस्टीट्यूट 466 पे, मुजफ्फरनगर मेडिकल क्लोज हुआ 424 पे, हिंद इंस्टीट्यूट मेडिकल सीतापुर 422 पे, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा 392 पे, और सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ ये 388 पे, और रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बरेली 379 पे, और एनआईयू क्लोज हुआ 361 पे, और रामा मेडिकल क्लोज हुआ 353 पे। ये डेटा इसलिए बताया जो बच्चों को एक आइडिया हो मार्क्स का, हाँ कि टारगेट कर सकते हो अपना टारगेटिंग कॉलेज। तो क्या एक चीज़ बताइए, मैंने सुना है कुछ हमारे टीचर्स भी बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गांव से ही बिना कोचिंग के गवर्नमेंट सहारनपुर में और जिम्स में बच्चों का एडमिशन हो गया, तो क्या नीट के लिए कोचिंग जरूरी है? इस पे मैं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट तो है सर। हाँ इम्पोर्टेंट कैसे वो, हाँ कैसे समझाता हूँ। 720 की स्कोरिंग है। अब बच्चा एक इस एज में तो बड़ा ग्रोइंग स्टेज में होता है ना, तो 720 में से 615 स्कोर कर पाना, इट्स मीन कि 90% पेपर आपका करेक्ट होना चाहिए। यस यस यस, 90%, तभी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब 90% के लिए मुझे लगता है डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और 90% कॉम्पिटिशन का पेपर है सर, बोर्ड एग्जाम नहीं आपके। और इसमें 90% में एक वाइड सिलेबस है, वो आपको पढ़ना है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आएगा, कनेक्टेड आएगा, तो मुझे लग रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट कोचिंग एक बच्ची, अभी तक मेरी जर्नी में एक बच्ची थी जिसने सेल्फ स्टडी करके वो की थी प्रिपरेशन अपनी, उसकी 3000 समथिंग कुछ रैंक थी, और उसको फिर लास्ट में
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ मिला। ओके ओके। तो उसने भी एक स्ट्रेटजी प्लान की थी। तो बच्चों को, और कोचिंग का एक फायदा और है कि रोज शाम सुबह थोड़ा सा डंडा मिलता रहता है, टारगेट मिलता रहता है कि भाई अभी ये टास्क अचीव करना है, अभी ये अचीव करना है, अभी ये अचीव करना है। तो धीरे धीरे करके आप जेकर में ऊपर बढ़ते जाते हो। और ये बच्चे में मतलब एक इस एज में होना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है, नहीं होता है। हाँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे ही होते हैं जो यूट्यूब वगैरह की हेल्प ले लेते हैं। वो हाँ, वो तो बड़ा रेयर मिलेंगे, वो बहुत पे आजकल काफी हम भी कोचिंग। मैंने आपको बताया ना सर कि मैंने अभी तक की काउंसलिंग जर्नी में 7 सालों में एक बच्चा मुझे ऐसा मिला जिसने अपनी प्रिपरेशन से अच्छी रैंक निकाली है। ऐसे तो बहुत मिले कि जिन्होंने पहले प्रिपरेशन करी, बाद में उन्होंने नहीं की और बाद में उन्होंने निकाल दिया। एक अलग चीज है बिकॉज उनको तो एक कोचिंग का एक हेल्प या एक आउटपुट का एक पता चल गया। एक वो ऐसी बच्ची थी जिसने 2 महीने 3 महीने कोचिंग की थी, फिर उसने आकाश में किया था, फिर उसने विड्रॉल कर लिया वहाँ से एडमिशन बिकॉज उसको वहाँ का समझ में नहीं आया। फिर उसने एक इतनी अच्छी रैंक स्कोर कर दी और वो भी 1 साल ड्रॉप करके। तो मुझे लग रहा है कि वो इस तरह के भी बच्चे एग्जिस्ट करते होंगे। हाँ, तो इसमें स्कैम पे लास्ट हम बात करते हैं। स्कैम इसमें क्या क्या होते हैं? नीट एडमिशन में क्या क्या स्कैम? सबसे पहला स्कैम आपको ये बोला जाएगा 200-300 नंबर हैं तो एनआरआई सीट पे आपका एडमिशन कराने के लिए दिलासा। दूसरा, नीट एग्जाम से पहले आपसे बोलेंगे हम एग्जाम पेपर पे सेटिंग करा देंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में करा देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सेंटर पे ये हो जाएगा। तो ये रहता है क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक होता है, फोटो प्रॉपर जाती है, हर एक चीज़ होती है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मतलब जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल वो ऐसी चीज़ बोलते हैं। फिर भी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो एक ऐसी चीज़ है ना कि मोटा मोटी अगर वो प्राइवेट से करेगा तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें मैं बोलूँगा पेरेंट्स के मन में भी लालच रहता है, कोई हमसे 10-20 लाख लेके हमको एक सीट दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मतलब टोटली गलत है। बच्चा अगर इस तरह से चला भी जाएगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और ये मतलब स्कैम करने के तो सर बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग काउंसलिंग के ही 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लेते हैं। हाँ। जो कि मतलब सिर्फ नॉलेज का पैसा है, नॉलेज का पैसा, ये चीज है। पेरेंट्स इतने ज्यादा मतलब कि एम्बिशियस हैं बच्चे को लेके कि बच्चे का तो है ही एम्बिशन, पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बस किसी भी तरह मेडिकल में एडमिशन हो जाए। ये सच्चाई है। एक बार का मुझे वाकया याद आ रहा है। संभल के एक लेडी थी, उनको अपनी बेटी का एडमिशन कराना था। तो उन्होंने बोला कि सर मेरी 2021-22 की बात है। उन्होंने बोला कि 2-4 जने से मेरी बात हुई है, वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने उनको कानपुर ऑफिस में बुलाया, मैंने उनको समझाया कि मैम ऐसा कुछ नहीं होता है और आप अपनी काउंसलिंग करो। बिकॉज उस बच्चे के मार्क्स मतलब नियर अबाउट गवर्नमेंट वाले थे कि उसको गवर्नमेंट मिल सकता था, बस 10 नंबर उसके कुछ कम थे। अब गवर्नमेंट में तो कट ऑफ ऐसी ना कि अगर एक भी कम है तो नहीं मिलेगा, बिकॉज कोई बच्चा छोड़ता नहीं है क्योंकि ये इंजीनियरिंग की काउंसलिंग नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा विड्रॉल्स भी नहीं होते, इसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है काउंसलिंग में कि अगर राउंड थर्ड जैसे होता है ऑल इंडिया का, अगर उसमें आपको सीट मिल गई तो आप विड्रॉल भी नहीं कर सकते हो। ये भी रूल्स हैं। और अगर आपने लास्ट वाले राउंड्स में विड्रॉल कर दिए, जैसे एक लास्ट ईयर रूल था कि नीट में आप अगली साल डिबार्ट हो जाओगे, तो कुछ बच्चों के अभी एप्लीकेशंस भी रिजेक्ट हुए इस बार और उनके एडमिट कार्ड भी नहीं आए होंगे। तो उनके ये रीजंस होते हैं। अगर वो सीट छोड़ देंगे तो उनको फिर टेस्ट दोबारा नहीं दे सकते। हाँ, ये मतलब क्लॉज है ऑलरेडी, मतलब लास्ट ईयर के ब्रोशर में था और वो इस बार फॉलो भी हुआ है। तो वो स्कैम यही है कि स्कैम करने वाले तो स्कैम कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप के जो एम्बिशंस हैं वो उसकी वजह से स्कैम हो रहे हैं। वो हाथ में पैसे लिए घूम रहे हैं कि कोई हमें बस ये दिलासा दे दे कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अंदर माइंडसेट है पेरेंट्स के अंदर। हाँ। लोग, मैं बताऊं कि मेरे पास में तो बहुत बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए हर साल। लगभग 2-2.5-3 हज़ार बच्चों की हम प्रीमियम काउंसलिंग करते हैं। तो आप ऐसे सोचो ना कि मंथली व्यूअर्स मेरे चैनल पे 10-12 लाख रहती है। बिल्कुल। अब हम सबको तो रीच नहीं कर पा रहे हैं, बट उसमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं। तो इन जनरली हमारे काउंसलर्स के पास में इंक्वायरीज आती हैं कि सर से पूछो कि कुछ ऐसा हो तो मेरा करा दें। तो मतलब जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोलता हूँ और रोज मैं बोलता हूँ, मुझे लग रहा है मोस्टली वीडियो चैनल पे, हाँ चैनल पे, कि इस तरह के यार कुछ नहीं होता और इस पे आप लोग ध्यान मत दो। तो ये मतलब लोगों के ही मन में मिथ है, तो इसको मतलब सच्चाई है ये तो। मतलब मैं तो मानता हूँ आपका चैनल जो काउंसलिंग ओरिएंटेड चैनल है उस पर 1.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये तो सबसे बड़े चैनल्स में एक चैनल होगा जो ओनली काउंसलिंग पे ही इतने सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, मैं मतलब बोलूँगा कि यूट्यूब में 2-3 लोग और हैं मेरे अलावा जो काउंसलिंग की सर्विसेज या वीडियोस देते हैं। आयुर्वेदा में मेरा नंबर 1 है और बस 2-3 चैनल ही है जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। ग्रेट। तो आपके चैनल का नाम है कैरियर किक नीट और कैरियर किक नीट पीजी। हाँ, 2 चैनल्स आपने। बिल्कुल। नीट की काउंसलिंग के लिए किसी को भी संपर्क करना हो तो कैरियर किक की टीम से आप संपर्क कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे रीच आउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम इनका नंबर भी डाल देंगे। तो नीट की काउंसलिंग के लिए आप अगर हमारे पास भी आओगे O2N काउंसलिंग में, जो हम बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाते हैं, बीटेक में स्कॉलरशिप दिलाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में स्कॉलरशिप दिलाते हैं और बेसिकली स्कॉलरशिप
वो उन बच्चों को दिलाते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, या फिर नॉर्मल भी 60% वाला कोई बच्चा है उनको भी हम स्कॉलरशिप दिलाते हैं। ज़्यादा मार्क्स वाले को ज़्यादा मिलती है, कम मार्क्स वाले को कम मिलती है। तो नीट काउंसलिंग के लिए मैं मानता हूँ कि जो सर से मेरा इंटरेक्शन है, मेरे फ्रेंड ही हैं एक तरीके से, तो मैं बच्चों को रेफ़र भी नीट के लिए इनके पास ही करूँगा। तो आप सब लोग स्कैम से बचिए, कोई भी आपको फर्जी चीज़ें बोल रहा है उन पर विश्वास मत कीजिए। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एक जगह नहीं 3 जगह काउंसलिंग लीजिए और जानकारी के हिसाब से ही फिर आगे चलिए। और कुछ लास्ट में सर आप बोलना चाहते हैं? बस लास्ट में इतना इनिशिएट करूंगा कि नॉलेज से ही काउंसलिंग होती है, और जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक और अपडेट्स, बस 2 चीज़ें, तीसरा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज़ मैं भी करता हूँ, वही आपको भी करनी पड़ेगी। अगर मैं भी आपकी काउंसलिंग करता हूँ तो पैरेलली मैं बोलूँगा आप भी अपडेटेड रहो, ताकि जो फैमिली भी आपका आगे कभी छोटे भाई बहन हो तो आप उनकी भी काउंसलिंग कर पाओ, उनको भी बता पाओ, और ऐसे और लोगों तक अवेयरनेस फैले, थोड़ा सा लोगों को पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। और काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे सर बता रहे हैं अभी हर स्टेट में नए कॉलेजेस आ रहे हैं। तो जब तक आप काउंसलिंग नहीं करवाएंगे अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है आपके नंबर कम हो लेकिन आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपका काउंसलर कौन है। मेनली ऐसा हो जाता है सर। इस पे एक चीज़ और बोलूंगा, जैसे न्यू कॉलेज है तो बच्चे को जैसे लिस्ट नहीं मालूम है, तो चॉइस फिलिंग में बच्चा क्या करता है, नया कॉलेज उसने कहीं बीच में डाल दिया, जबकि उसकी स्कोरिंग है कि अच्छा कॉलेज उसको मिल सकता है, अच्छे वाले नीचे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें गलत अलॉटमेंट हो जाती है। तो हम लोगों को सारा मालूम रहता है, अपडेटेड रहते हैं कि ये पुराने हैं, टियर 1 के हैं, ये टियर 2 के हैं। तो एक पैटर्न पूरा सेट आउट करना पड़ता है ताकि शॉर्ट लिस्टिंग सही से हो, मतलब एल्गोरिथम वाइज। बिकॉज जो अलॉटमेंट दे रहा है वो सिस्टम दे रहा है, कोई पर्सन तो बैठ के दे नहीं रहा है। ये चीज़ है। तो मोटा मोटा लास्ट बस 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी फीस है, प्राइवेट कॉलेज की कितनी फीस है। ये तो क्लियर है कि एडमिशन तो काउंसलिंग से ही होगा, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। पहले हो सकता था ऐसा होता हो, अब ऐसा कुछ नहीं है। बट डायरेक्ट आपको फीस देनी है, उसी फीस पे आपका एडमिशन होगा, या तो होगा या नहीं होगा। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बताइए, प्राइवेट कॉलेज की और डीम्ड यूनिवर्सिटी की किस रेंज में फीस होती है? गवर्नमेंट कॉलेज तो सर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी 10,000 फीस भी है, 20,000 है। बट इन जनरली आपको 50,000 60,000 पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सरकारी वाले। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाओगे, जो सबसे कम फीस स्ट्रक्चर पे अवेलेबल है मार्केट में, जैसे छत्तीसगढ़ है, केरल है, तो इन सब में 7.5 लाख रुपए 8 लाख रुपए पर ईयर। थोड़ा सा अगर एवरेज में आ जाएंगे कैटेगरी तो 10 से 12 लाख रुपए पर ईयर मिल जाएगा, जो कि अपने यूपी में आता है। और डीम्ड में अगर आप देखोगे तो 20 से 30 के बीच में पर ईयर। पर ईयर। हाँ। तो लेकिन एडमिशन काउंसलिंग से ही होगा, नो डोनेशन। काउंसलिंग से ही होगा, कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। कोई डोनेशन नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बीच में बहुत सारे स्कैम वगैरह इसमें निकल के आते हैं, सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम इसमें ली है, और अब एडमिशन ओनली काउंसलिंग से होगा। धन्यवाद निखिल सर, थैंक यू सो मच। और इसी के थ्रू मुझे लगता है बच्चों की अवेयरनेस मिली और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जानकारी किसी एक वीडियो में बच्चों को मिल पाएगी।